हेलो गाइस, स्वागत है आपका आज के नए टॉपिक्स में। आज हम भारत की सामान्य जानकारी लेंगे, उसके राज्य और उसकी राजधानी देखेंगे। ठीक है, आज हम वीडियो को पार्ट 7 लाए। इसके पहले हमने वीडियो को पार्ट 6 बना दिया है, जिसमें हमने वीडियो को पार्ट 1 में एशिया महाद्वीप, उसके देश और उसकी राजधानियों को देखा था। ठीक है, उसके बाद पार्ट 2 में हमने यूरोप महाद्वीप, पार्ट 3 में अफ्रीका महाद्वीप और पार्ट 4 में दक्षिण अमेरिका महाद्वीप और पार्ट 5 में उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और पार्ट 6 में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के देश और उनकी राजधानियों को देखा था। ठीक है, आज हम वीडियो को पार्ट 7 लाए, जिसमें हम भारत के जानकारी लेंगे और उसकी राज्य और उसकी राजधानी देखेंगे। इस वाले पार्ट्स में हम केवल भारत की सामान्य जानकारी लेंगे। इसके बाद वीडियो का पार्ट 7 का पार्ट 2 लाएंगे। ठीक है, उसमें हम भारत के राज्य और उसकी राजधानियाँ उनको याद करेंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम कि भारत की स्थिति क्या है, यानी कि ग्लोब पर भारत की स्थिति क्या है, लोकेशन क्या है इसकी। ठीक है, तो देखते हैं भारत उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। ठीक है, तो ये क्या है, भारत की लोकेशन है, यानी ग्लोब में भारत की लोकेशन क्या है, तो ये इसकी स्थिति है। ठीक है, याद रखना इसको। उसके बाद संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। यानी कि जो संपूर्ण भारत, जहाँ से अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, वहाँ से अगर हम इसको देखा जाए तो ये कहाँ से 6 डिग्री 4 से है। ठीक है, और बल्कि मुख्य भूमि से देखा जाए तो 8 डिग्री 4 मिनट से, 8 डिग्री 4 मिनट मतलब तमिलनाडु से। ठीक है, तमिलनाडु याद रखना। और ये है अंडमान निकोबार से 6 डिग्री 4 मिनट से। ठीक है, तो ये स्थिति इसकी याद रखना। ठीक है, ये लिखा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह को मिलाकर है 6 डिग्री 4 मिनट से। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। यानी कि भारत का कितना क्षेत्रफल है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। इसको याद रखना आप। ठीक है, आगे देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। यानी कि जो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर भारत को देखा जाए तो विश्व के 7वें नंबर पर आता है। ठीक है, इसको याद रखना। जबकि जनसंख्या के दृष्टिकोण से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है, और जनसंख्या की दृष्टि से कौन से नंबर पर, दूसरे नंबर पर। इसको याद रखना। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से बड़े 6 देश कौन कौन से, उसको देखते हैं। रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील एवं ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, तो इसको याद रखना आप। ये 6 भारत से सबसे बड़े देश है। ठीक है, रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील एवं ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इसको याद रखना। आगे देखते हैं। 8वां बड़ा देश अर्जेंटीना, यानी कि भारत से जो सातवें नंबर भारत है, उसके बाद जो 8वें नंबर पे आता है वो कौन सा है, अर्जेंटीना। ठीक है, इसको याद रखना। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। ठीक है, तो आप इसको याद रखना, कितना परसेंट है, 2.42%। ठीक है, जबकि इसकी जनसंख्या संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। यानी कि जो ऑल ओवर वर्ल्ड में जितनी भी पॉपुलेशन है उसकी 17.5% पॉपुलेशन हमारे इंडिया में रहती है। ठीक है, तो इसको याद रखना। और एक आपका डाटा है 2011 ईस्वी की जनगणना के अनुसार है, यानी 2011 का डाटा है। ठीक है, इसको याद रखना। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के 8 बड़े देश कौन कौन से, उसको देखते हैं। सबसे पहले चीन, उसके बाद भारत, उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका, उसके बाद इंडोनेशिया, फिर ब्राज़ील, फिर पाकिस्तान, फिर बांग्लादेश, उसके बाद फिर रूस। यानी कि जनसंख्या की दृष्टि से जो देश सबसे बड़े हैं उनका सीक्वेंस है। ठीक है, तो आप इसको याद रखना। चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, बांग्लादेश और रूस। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं। भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार 3214 किलोमीटर है। ठीक है, और पूरब से पश्चिम में विस्तार 2933 किलोमीटर है। इसको याद रखना है। यानी कि जो उत्तर से दक्षिण है, यानी कि ये ऊपर उत्तर दिशा और नीचे क्या है, दक्षिण दिशा। इसका विस्तार कितना, 3214 किलोमीटर। ठीक है, इसको याद रखना। उसके बाद पूरब से पश्चिम, तो ये पूरब दिशा होगा और ये पश्चिम दिशा है। इसका विस्तार कितना, 2933 किलोमीटर। ठीक है, इसको याद रखना। भारत की स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। यानी कि जो भारत का स्थल खंड है, ठीक है, उसकी लंबाई कितनी है, तट रेखा की लंबाई कितनी है, 15,200 किलोमीटर। ठीक है, याद रखना। उसके बाद है इसके तटीय भाग की लंबाई 7,516 किलोमीटर है, और इसके तटीय भाग है, समुद्र तटीय भाग, उसकी कितनी है, 7,516 किलोमीटर। इसको याद रखना। ठीक है, समुद्र में भारत की प्रादेशिक सीमा का विस्तार 12 समुद्री मील तक है। यानी कि जो समुद्र में जो भारत की
प्रादेशिक सीमा है उसका विस्तार कहाँ तक माना जाता है, 12 समुद्री मील तक माना जाता है, ठीक है, इसको याद रखना आप, 12 समुद्री मील। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत की जलीय सीमा समुद्री सीमा से संबद्ध 7 देश हैं, यानी कि जो भारत के जल सीमा से और समुद्र सीमा से जो जो 7 देश लगते हैं, ठीक है, उनका नाम क्या वो हम देखते हैं। जैसे फर्स्ट नंबर पर पाकिस्तान है, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया, यानी कि ये 7 देश हैं जो भारत की समुद्र सीमा से और जल सीमा से लगते हैं, ठीक है। तो आप इनको सीक्वेंस याद रखना, ठीक है, पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया, ठीक है, इन 7 को याद रखना। ये 7 देश हमारे जल सीमा से लगते हैं, ठीक है। उसके बाद भारत की जल एवं स्थल सीमा से लगे देश बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान है, यानी कि जो बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान है वो जल और थल दोनों से लगते हैं, ठीक है, अपनी बॉर्डर दोनों से है, जल से भी और थल से भी, ठीक है। आगे देखते हैं। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है, यानी कि जो भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु है, यानी ये उत्तर दिशा है वो एक दक्षिण दिशा है, यहाँ पर सबसे दक्षिणी बिंदु कौन है, इंदिरा पॉइंट, ठीक है। यह बृहद निकोबार द्वीप समूह में है, यानी जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है उसके बृहद निकोबार द्वीप समूह में, ठीक है, इसको याद रखना। पहले इसका नाम पिग्मिलियन पॉइंट था, यानी जो इंदिरा पॉइंट है इसका पहले नाम क्या था, पिग्मिलियन पॉइंट, इसको याद रखना, ठीक है। यह भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूर है, यानी कि जो भूमध्य रेखा गुजरती है उससे कितना दूर है, 876 किलोमीटर, ठीक है, याद रखना। भारत के सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल जम्मू कश्मीर में है, यानी जो सबसे उत्तर में बिंदु है भारत का उसको क्या बोलते हैं, इंदिरा कॉल, वो कहाँ है, जम्मू कश्मीर में, ठीक है, याद रखना। पश्चिमी बिंदु सरक्रीक गुजरात में है और पूर्वी बिंदु किबुतु ये कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में, तो ये भी याद रखना, ठीक है। पश्चिमी सरक्रीक गुजरात में है और पूर्वी बिंदु किबुतु अरुणाचल प्रदेश में, तो ये बिंदु आपको याद रखना, ठीक है, भारत का। आगे देखते हैं। कोलाबा पॉइंट मुंबई में और पॉइंट कालीमरी तमिलनाडु में एवं पॉइंट पेड्रो जाफना श्रीलंका के उत्तर पूर्व में है, वो आपको ये पॉइंट भी याद रखना, ठीक है। जैसे कोलाबा पॉइंट कहाँ है, ये मुंबई में है, और पॉइंट कालीमरी कहाँ है, तमिलनाडु में, ठीक है। उसके बाद पेड्रो जाफना कहाँ है, श्रीलंका के उत्तर पूर्व में है, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना, ठीक है। आगे देखते हैं। भारत एवं चीन के सीमा को मैकमोहन रेखा कहते हैं, यानी भारत और चीन के मध्य जो सीमा है उसको क्या बोलते हैं, मैकमोहन रेखा, याद रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इस पर यह रेखा 1914 ईस्वी में शिमला में निर्धारित की गई थी, यानी कि यह रेखा कब निर्धारित की गई थी, 1914 में, ठीक है, कहाँ पे, शिमला में, भारत के शिमला में, याद रखना, हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला, ठीक है, ये याद रखना इसको। भारत एवं चीन की सीमा को 3 सेक्टरों में बांटा गया है, और जो भारत और चीन की सीमा है वो कितने, 3 सेक्टर में बांटा गया है, कौन कौन से देखते हैं। सबसे पहले यहाँ काराकोरम रेंज भारतीय उपमहाद्वीप एवं चीन के मध्य एक जल विभाजक बनाती है। 70 किलोमीटर लंबा यह ग्लेशियर काराकोरम में सबसे लंबा है। ये धरती पर ध्रुवों को छोड़कर दूसरा सबसे लंबा ग्लेशियर है। इसे तीसरा ध्रुव भी कहा जाता है, यानी जो काराकोरम रेंज है, ठीक है, भारतीय सीमा में, ठीक है, भारत के अंदर है, क्या बोलते हैं इसको, भारतीय उपमहाद्वीप एवं चीन के मध्य क्या करे, जल विभाजक का कार्य करती है सीमा, ठीक है, याद रखना इसको, काराकोरम रेंज को। वह कितनी लंबी, 70 किलोमीटर लंबी है, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, पृथ्वी का तीसरा ध्रुव बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, तीसरा का ध्रुव, ठीक है, याद रखना है इसको। आगे देखते हैं। भारत और अफगानिस्तान के बीच डूरंड रेखा है, यानी भारत और अफगानिस्तान के बीच क्या है, डूरंड रेखा, जो 1896 ईस्वी में सर डूरंड द्वारा निर्धारित की गई थी। किसके द्वारा, सर डूरंड द्वारा इसको निर्धारित किया गया था, इसका रखना 1896 में, ठीक है। अब यह रेखा अफगानिस्तान में पाकिस्तान के बीच है। अब पहले भारत और अफगानिस्तान के बीच थी, लेकिन अब वर्तमान किस किस के है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है, तो इसको याद रखना आप, ठीक है। आगे देखते हैं। भारत एवं पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है, जो 15 अगस्त 1947 ईस्वी को सर CJ रेड क्लिफ के द्वारा निर्धारित की गई थी। और भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेखा उसको क्या बोलते हैं, रेड क्लिफ रेखा, ठीक है, याद रखना, रेड क्लिफ रेखा, जो कब निर्धारित की गई थी, 15 अगस्त 1947 ईस्वी में, ठीक है। और किसने इसको निर्धारित किया था, सर CJ रेड क्लिफ, याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है, सर CJ रेड क्लिफ द्वारा 1947 में, ठीक है, याद रखना इसको। आगे देखते हैं। भारत और नेपाल के मध्य काली नदी सीमा बनाती है, यानी कि भारत और नेपाल देश है, ठीक है, उनके मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है, काली नदी, याद रखना, काली नदी, ठीक है। उसके बाद पटकाई की पहाड़ियाँ भारत को म्यांमार से अलग करती हैं, और जो पटकाई की पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, वो क्या करती हैं, भारत को म्यांमार से अलग करती हैं, ये भी याद रखना आप, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। दक्षिण में श्रीलंका
भारत से पाक जलसंधि तथा मन्नार की खाड़ी द्वारा अलग होता है। पाक जलडमरू मध्य में ही राम सेतु स्थित है, याद रखना इसको। यानी कि जो श्रीलंका और भारत, इन दोनों के मध्य में क्या है, पाक जल संधि, जिसके द्वारा ये अलग होते तथा मन्नार की खाड़ी है यहाँ, ठीक है। और यहीं पर क्या है, राम सेतु था, ठीक है। इसको याद रखना, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जल डमरू मध्य, पाक जल डमरू मध्य, यहीं पर राम सेतु था, ठीक है, याद रखना इसको। आगे देखते हैं। श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश इंडोनेशिया, याद रखना। नहीं, सबसे पहले जो निकटतम पड़ोसी देश है समुद्री, ठीक है, वो क्या है, श्रीलंका। उसके बाद दूसरा कौन है, इंडोनेशिया, याद रखना, श्रीलंका, इंडोनेशिया। जो निकोबार द्वीप समूह के अंतिम द्वीप ग्रेट निकोबार के दक्षिण में स्थित है, याद रखना इसको। यानी जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, उसके अंतिम द्वीप ग्रेट निकोबार द्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है, क्या, इंडोनेशिया, याद रखना, ठीक है। भारत का मानक समय इलाहाबाद के निकट मिर्ज़ापुर से गुजरने वाली 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को माना जाता है, ठीक है, याद रखना इसको। भारत का जो मानक समय है, ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है, याद रखना। क्या मानते हैं उसको, 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है, ठीक है, उसको याद रखना। कहाँ से, मिर्ज़ापुर से। जो ग्रीनविच समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे, याद रखना। जो ग्रीनविच टाइम है, जहाँ से समय का निर्धारण होता है, वहाँ से कितना, 5 घंटे 30 मिनट आगे चलते हैं हमारे भारत में, ठीक है, समय। इसको याद रखना आप। आगे देखते हैं। तो ये इतना ही था भारत की जानकारी। इसके बाद हम वीडियो का पार्ट 2 लाएंगे, जिसमें भारत के राज्य और उनकी राजधानियाँ देखेंगे, ठीक है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।